Good afternoon, everyone. First of all, I would like to say thank you so much, Deepak sir and the She Asia team for choosing me as a speaker today. So, आज बहुत सारी जैसे कि वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बातें हुई हैं, तो मैं जो भी बोलूँगी दिल से, आई होप आपको अच्छा लगेगा. वुमेन एम्पावरमेंट की इतनी सारी बातें हुई हैं, तो वुमेन एम्पावरमेंट ज़रूरी क्यों है? जेंडर इक्वलिटी आएगा तो कैसे आएगा? क्योंकि जब भी हमारे कंट्री में कोई भी जॉब होती है या कोई मूवी है, बॉलीवुड स्टार्स हैं, वो अगर सेम मूवी करते हैं, हीरो है और हीरोइन है, तो हीरो को उसके लिए अलग सैलरी मिलता है और हीरोइन को अलग सैलरी मिलता है. तो ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है तो क्या है? जेंडर इक्वलिटी, जब तक आप वुमेन को इक्वली ट्रीट नहीं करोगे, उसको सेम काम के लिए सेम पेमेंट नहीं मिलेगा, तब तक जेंडर इक्वलिटी पॉसिबल नहीं है. वो चाहे मूवीज़ हो, चाहे कोई भी बड़े से बड़ा प्रोफाइल हो, CEO का जॉब हो, कुछ भी हो. हाउ कैन वी ड्रीम टू ग्रो इन अ सोसाइटी वेयर वुमेन आर नॉट इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग? आई डोंट अंडरस्टैंड. तो वुमेन एम्पावरमेंट इज़ नॉट एट ऑल अबाउट गेटिंग स्पा कूपन्स और गेटिंग free dinners on Women's Day. It is about taking their own decisions. Women empowerment will come when every woman around the world will be able to take their own decisions to marry or not get married. This should be the question to every woman. Let them decide. Patriarchy is a so heavy word which I don't think कि जैसे कि women empowerment का सभी को meaning पता है, वो उसे कुछ और ही समझते हैं. Women empowerment is not about boozing and fagging and wearing short skirts, driving car. No, it's all about taking your own decisions. You can decide you want to get married or not. You can decide you want to have kids or not. Women empowerment is all about getting exploitation free. The woman who has become exploitation free is the actual woman who is empowered. बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए वुमेन को जज किया जाता है. आई जस्ट वॉन्ट टू से प्लीज़ स्टॉप अपोलोजाइजिंग टू योर सेल्फ फॉर हाउ यू ड्रेस, हाउ यू मेक योर हेयर स्टाइल, हाउ यू डू मेकअप, बिकॉज इट्स यू, इट्स योर पर्सनैलिटी. यू जस्ट शो योर रियल सेल्फ टू द वर्ल्ड. आई एम एन ऑथर एंड विद अ पर्पज़. तो मेरा पर्पज़ जो वुमेन एम्पावरमेंट है, जेंडर इक्वलिटी लाना है पूरी सोसाइटी में, उसके लिए मैंने 3 बुक्स लिखा है. जब मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखा कि मैन और वुमेन के रिलेशनशिप को लेकर जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, और लेडीज़ का हमेशा ये कंप्लेन रहता है कि माय हस्बैंड डोंट अंडरस्टैंड मी, या मेरे फादर मुझे ये सब परमिशन नहीं देते हैं, मेरा ब्रदर मुझ पर बहुत ज़्यादा ऑब्लिगेशंस लगाते हैं, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, किसी भी रिलेशन को लेकर, वट एवर यू हैव इन योर फैमिली, मेल पार्टनर्स जो भी हैं. जब भी मैंने इस प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज़ किया तो आई रोट माई फर्स्ट बुक विद दिस मिशन. द बुक नेम इज़ ट्री द वुमन, अ बुक फॉर मैन, बट इट कैन बी रेड बाय बोथ द जेंडर्स, बट इट इज़ स्पेशली फॉर मैन. सो इट इज़ ऑल अबाउट टू अंडरस्टैंड अ वुमन. उनको क्या क्या लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं, जो भी डिस्क्रिमिनेशन है, हाउ टू हैंडल, वुमेन को क्या क्या चैलेंजेस आते हैं. और सेकेंड बुक जो मेरा है वो है द एंड ऑफ पेट्रियार्की. पेट्रियार्की के बारे में जितनी बात की जाए उतनी ही कम है, और बहुत कम शब्दों में समझा पाना भी बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये हमारी लाइफ के साथ एसोसिएट हो जाती है, कि बर्थ के साथ ही एसोसिएट हो जाती है, उसके अंडर ही हम लोग लाइफ लॉन्ग कंट्रोल रहते हैं. कैन बी, इट इज़ नॉट ए जेंडर. पेट्रियार्की जो है वो मेल फीमेल दोनों के अंदर होती है. हम लोग अपने डिसीजंस खुद नहीं ले पाते हैं. बट द थिंग इज़ द वुमन हु रेज हर वॉइस फॉर हर सेल्फ इज गेट्स डिफेम्ड. The reason is the society wants to put you down. The norms they have created for us, they want us to follow those. अपना करियर चूज़ करने का हक, या उसको शादी के बाद बच्चे पैदा करने हैं या नहीं, ये वो खुद नहीं डिसाइड कर सकती. तब तक आप एम्पावर्ड नहीं हैं, in my opinion. My third book is its name is Devi, Glorification of Exploitation. सो इस बुक के बारे में सिर्फ 2 लाइन बताना चाहती हूँ. इस बुक के साथ मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था 16 अक्टूबर 2022 ऑन राइटिंग 3 बुक्स ऑन वुमेन एम्पावरमेंट इन 6 months in 2 different languages, इंग्लिश एंड हिंदी. सो इस बुक के बारे में जो भी आप ट्रेडिशनल अटायर है, या आपका ज्वेलरी है, या आप
अभी सोसाइटी में जो भी लेडीज़ होती हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रेज़ किया जाता है, जो भी बहुत ज़्यादा संस्कारी होती है, ट्रेन करती है, घर के सारे रिचुअल्स फॉलो करती हैं, हस्बैंड्स के लिए फास्ट रखती हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रेज़ किया जाता है। सो दिस इज़ व्हाट इज़ ग्लोरिफिकेशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। किसी भी हस्बैंड के लिए, वाइफ के लिए व्रत रखना है ऐसा कंपल्सरी नहीं है, या उनसे एक्सपेक्ट भी नहीं किया जाता है। तो जो वाइफ सब कुछ अच्छे से करती हैं, आपको साड़ी पहनना है, आप घर के बहुत सारे काम करते हो, वो यू आर सो गुड बहू, बहुत अच्छी पत्नी हो, हस्बैंड के लिए फास्ट रखती हो, बच्चों के लिए इतना अच्छा खाना बनाती हो, तो ये बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई किया जाता है हर चीज़ को। मतलब एक आपको लेवल पे पहुंचाया जाता है, हाँ अब आपको बहुत अच्छा बोला जाएगा सोसाइटी में अगर आप ये सब काम करोगे। टू एंड माई स्पीच आई जस्ट वॉन्ट टू से कि आप जो भी हैं, यू जस्ट हैव टू स्पीक अबाउट योर सेल्फ. Don't think what other people will say, because if you will live for people's acceptance, you will die from their rejections. Thank you so much. Journey of recognition.